हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हैप्पी होंगे। तो फ्रेंड्स, फिर से एक बार आपका हमारे नए ब्लॉग में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए चलिए फिर एक टॉपिक पे हम बात करते हैं जो हमारे समाज में बहुत ही प्रचलित रहता है कि खुद की वैल्यू कैसे करें। फ्रेंड्स, जब तक हम और आप अपनी खुद की वैल्यू नहीं करेंगे तब तक ये दुनिया, ये समाज हमारी वैल्यू बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, सही ये भी है कि अगर हम खुद की नहीं वैल्यू करेंगे, खुद को हम महत्व नहीं देंगे, खुद के बारे में हम जब तक अपने आप के बारे में गंभीरता से नहीं सोचेंगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। खुद सोचिए फ्रेंड्स, जैसे आप हैं, आपको खुद भी तो सोचना चाहिए कि आप कैसे अच्छे लग सकते हैं, कैसे और समझदार हो सकते हैं, कैसे और सुंदर लग सकते हैं, कैसे आप अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे मेंटेन रख सकते हैं, आपकी बातचीत करने का ढंग कैसा है, आप दूसरों के बारे में क्या अपना नज़रिया रखते हैं, दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे अलग कर देती हैं फ्रेंड्स, जिसे आप बहुत सारे लोगों में, जैसे कि बहुत सारी भीड़ है, उसमें आप एक अलग ही अपनी छाप छोड़ेंगे, अलग ही अपनी पहचान छोड़ेंगे। तो इन चीज़ों के लिए पहले आप अपने आप को परफेक्ट करें, आप अपने आप पे पहले काम करें, अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को और निखारें, जिससे आप दूसरों के सामने खुद इम्पोर्टेंट बने। जब फ्रेंड्स हम सबसे अलग रहेंगे तभी तो भीड़ में हम पहचाने जाएंगे, नहीं तो हज़ारों की भीड़ में हम भी हैं, कोई मतलब नहीं रहता है फिर। और अगर हज़ारों की भीड़ में एक हम अलग से हैं तो सोचिए कितना अच्छा लगता है जब सबकी नज़रें आप पे होती हैं, हर कोई आपको देखता है, हर कोई आपके बारे में बात करता है, तो कितना अच्छा लगता है ना, खुद पे प्राउड होता है कि हाँ देखिए सब लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं, हमको ही देख रहे हैं ना। तो ये चीज़ हमको सबसे अलग करती है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग यही थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं कि हम अपने आप को सबसे अलग कैसे रख सकते हैं, हम अपने आप को कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए हर जगह उपस्थित ना रहें। फ्रेंड्स, अगर आप कहीं भी समय से पहले उपस्थित होंगे या आपको किसी की ज़रूरत है और उसके बुलाने से पहले ही आप वहाँ पहुँच जाएंगे, तो फ्रेंड्स आपकी वैल्यू वो लोग नहीं करेंगे, आपकी कद्र नहीं करेंगे। वो तो यही सोचेंगे ना, ये तो फालतू है, जहाँ देखो वहाँ पहले ही पहुँच जाता है। तो थोड़ी सी आपकी वैल्यू कम हो जाती है वहाँ पर भी। तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए इस चीज़ों का ध्यान दें कि समय पर ही आप वहाँ उपस्थित हों, जिससे आपकी अहमियत सबसे अलग हो, आपको लोग माने, आपको जाने। समय पे ही पहुँचना सही रहेगा आपके लिए, नहीं तो लोग सोचेंगे ये तो फालतू है, बेकार है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है फ्रेंड्स। ना कहना सीखें, अगर कोई भी आपसे कुछ भी कार्य कहता है फट से तैयार हो जाते हैं, कर देते हैं फ्रेंड्स। ये अच्छी बात है कि आप सबकी वैल्यू करते हैं, सबकी बातों को समझते हैं, मानते हैं, ये अच्छी चीज़ है, मैं नहीं कह रही कि गलत है, मगर हमेशा ही आप ही हर चीज़ में आगे रहें, ये कहाँ की अच्छी बात है। फिर तो लोग आपको बेकार और फालतू ही समझेंगे कि ये तो तुरंत तैयार हो ही जाता है, कह तो खुद ही कर देगा, कोई बात नहीं है। तो लोग इसमें भी आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं कि ये बंदा तो बेकार ही बैठा है, तुरंत जो भी आप कहोगे तुरंत उठ के कर देता है। तो इन चीज़ों का भी फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो लोग आपको जो है बेमतलब ही बेकार समझने लगते हैं। जहाँ आप उनके अच्छे के लिए करते हैं वहाँ पे वो आपको ही गलत समझने लगते हैं। तो अपनी वैल्यू अगर आपको बनानी है, दूसरे की नज़रों में आपको इम्पोर्टेंस देनी है, तो इन चीज़ों का ध्यान करना पड़ेगा फ्रेंड्स। कि समय पे ही पहुँचे, समय के पहले ना पहुँचे, और ना कहना सीखें। हर चीज़ के लिए हाँ बोलना भी ज़रूरी नहीं है, हाँ ज़रूरी है, मगर खुद की भी तो रिस्पेक्ट आपको करवानी है। तो उन चीज़ों के लिए भी तुरंत हर चीज़ के लिए हाँ नहीं बोली जाती है ना फ्रेंड्स। ये भी तो चीज़ ज़रूरी होती है सबके लिए। खुद पर निवेश करें फ्रेंड्स, आप
खुद पर खर्चा करें, अपनी फिटनेस पे, अपनी बॉडी को मेंटेन रखें, शॉपिंग करें, बढ़िया मेंटेन रखें अपने आप को, इससे भी आपकी वैल्यू बढ़ती है। कम बोलें और सुने ज़्यादा। फ्रेंड्स, कहीं भी जाएं तो जो बदबतूनी लोग होते हैं ना, वो लोगों को कम पसंद आते हैं कि ये तो अपने आगे सुनते ही नहीं हैं किसी की। तो कम से कम बोलने का प्रयास करें, दूसरों को भी सुने, दूसरे क्या कह रहे हैं, और जहाँ आपको ज़रूरत है वहीं बोलें। और जब भी बोलें तो बिल्कुल सटीक बोलें कि हाँ लगे कि हाँ भाई कोई बात है ये। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। समय की कद्र करें, दूसरों के सामने अपनी तारीफ़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो लोग यही कहते हैं ना, अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। तो कुछ ऐसे काम करें कि दूसरे लोग आपकी तारीफ़ करें कि हाँ भाई देखिए कितना अच्छा है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि जो खुद की तारीफ़ करते हैं तो वो अच्छे नहीं कहलाते। इसलिए भाई कुछ ऐसे काम करें, कुछ ऐसे कार्य करें, दूसरों की हेल्प करें, मदद करें, और अच्छी अच्छी चीज़ें करें, अच्छे दिखें, बढ़िया फिटनेस बनाइए अपनी, शॉपिंग करिए, सुंदर लगिए, और चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे लोग आपकी कदर करें, आपकी केयर करें, आपको सुने, आपको बुलाएं हर जगह। और बिना बुलाए फ्रेंड्स कहीं नहीं जाना चाहिए, उससे भी वैल्यू अपनी कम होती है कि भैया ये तो फालतू बैठा है, जहाँ देखो वहाँ चला आता है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक पॉइंट है उसकी आप वैसे ही आप करेंगे तो आपकी कदर भी होगी, वैल्यू भी होगी, लोग आपको मान सम्मान देंगे, अपने फंक्शन में या कोई समारोह है उसमें बुलाएंगे, आपको बात करने का भी मौका देंगे, बोलने का भी मौका देंगे, अपने विचारों को भी व्यक्त करने का मौका देंगे, है ना। अपनी पर्सनालिटी को ऐसा बनाइए कि भाई लोग आपको देखते रह जाएं आपको, और आपकी बातों को सुनते रह जाएं। अपने आप को ऐसा बनाइए भाई हम भी किसी से कम थोड़ी ना है। आत्मसम्मान अपना बनाए रखे, जहाँ फ्रेंड्स आपका अपमान हो, जहाँ आपकी बेइज्जती हो वहाँ बिल्कुल मत जाओ, चाहे जितना भी ज़रूरी हो वहाँ मत जाओ। और जहाँ कम बोलना है वहाँ कम बोलिए, सुनिए और उसको समझ कर बोलिए। फ्रेंड, इन सब थोड़ी थोड़ी सी पॉइंट्स को लेकर अगर हम आगे चलते हैं तो यही छोटे छोटे से पॉइंट आगे जाके हमें बहुत ही अच्छा बनाएंगे कि लोग हमारी भी कद्र करेंगे, हमारी भी वैल्यू करेंगे, और हमें पसंद भी करेंगे, हमें सुनना भी पसंद करेंगे, हमें बुलाना भी पसंद करेंगे। तो भाई इन सब चीज़ों के लिए पहले खुद पर आप अपने काम करिए, उसके बाद देखिए ज़माना आपके सामने होगा और देखता रह जाए कि भाई ये तो वही है जो पहले बकबक किया करता था, और आज देखिए क्या इसकी पर्सनालिटी है। तो फ्रेंड्स, हमारा व्लॉग अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जो भी आपका कमेंट है ज़रूर हमें बताएं। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।